राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं सेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से पहली बार फहराया गया, तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है? और इसलिए अपने स्वतंत्रता के जितने सारे प्रतीक हैं, उन सब के प्रति संघ का स्वयंसेवक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पित रहा है। इससे दूसरी बात संघ में नहीं चल सकती। खैर, उस भगवे ध्वज को गुरु मानते हैं, उसके सामने गुरु दक्षिणा करते हैं, और उसमें जितना होता है उसमें हम अपना खर्चा चलाते हैं। आज की भी स्थिति, संघ इतना बड़ा और प्रसिद्ध हो गया है, और बड़े बड़े स्वयंसेवक भी संघ के और अच्छे कमाने वाले लोग हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि हमको थोड़ा मार्च महीने के बाद जुलाई महीने तक खर्चा चलाने में थोड़ी तंगी आ जाती है। सेवा के काम अनेक स्वयंसेवक करते हैं, उसके लिए समाज का सहायता लेते हैं। उनके ट्रस्ट बने, वो बाकायदा निधि संकलन करते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, सारी बातें वो जैसा प्रोसीजर है कानून का वैसा करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये बाहर से पैसा नहीं लेता, दिया तो भी नहीं लेगा। संघ को चलाना है संघ के स्वयंसेवक को, ऐसा स्वावलंबी हमारा संगठन है, और संस्कार का काम है। तो इसमें प्रचार का बहुत ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि भाषण तो आप बहुत सुनते होंगे, ग्रंथ तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो लिखा पढ़ा है, समझा है, उसको आचरण में उतारना, इसके लिए आदत ही काम करती है, और दूसरी कोई बात काम नहीं करती। वो आदत लगाने का काम शाखा में होता है। रोज आदत होती है, अनुशासन की आदत होती है, समाज को अपना मानकर सारी बातें करने की आदत होती है, पहले दिन से शुरू होता है। और इसलिए कोई आसमानी आपत्ति आ जाए, जैसे केरल में आ गई, संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचता है। क्यों पहुंचता है?
उनको आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग शाखा में नहीं मिलता, हमारे वर्गों में नहीं मिलता। अब हम सोच रहे हैं कुछ खड़ा करें उसके लिए, लेकिन अब तक तो नहीं मिला। वो पहले गए कैसे? हमने एक भाव उत्पन्न किया और हमने एक अनुशासन की पद्धति उत्पन्न की। संपूर्ण देश में सब लोगों को यह प्रशिक्षण मिले, सारा समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले में बन जाए, इस इच्छा से हम इसको कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप लोगों को इससे क्या साधना है? हमको और कुछ नहीं साधना है, यही साधना है और कुछ नहीं। बहुत लोग इसके जो उद्देश्य चिपकाते हैं तो बिल्कुल नहीं है। हम संघ का डोमिनेशन नहीं चाहते, उल्टा है संघ का विचार। अगर संघ डोमिनेशन के कारण इस देश में कुछ अच्छा हुआ ऐसे इतिहास लगेगा तो वो संघ की बहुत बड़ी पराजय होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का इतिहास, देश का वर्तमान देश के लोगों के कारण बने। महापुरुष, विचारधाराएं, तत्वज्ञान ये सब सहायक होगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति के कर्तृत्व से देश का परम वैभव आना चाहिए। प्रार्थना में हम कहते हैं विजेत्रिचन संवता कार्य शक्ति, हमारे सामूहिक शक्ति के आधार पर, हमारे यानी संघ के नहीं, हिंदू समाज के सामूहिक शक्ति के आधार पर। अगर उसमें ऐसा हो गया कि कोई संघ आ गया और उसने इस देश का उद्धार कर दिया तो ये संघ को मंजूर नहीं। इसलिए बहुत अच्छे काम बहुत स्वयंसेवक करते हैं, उसकी प्रसिद्धि प्रचार में नहीं जाते। अब बहुत दबाव बढ़ गया है, संघ बड़ा हो गया है और ये हम नहीं करते तो गलतफहमी फैलाने का अवसर मिलता है। इसलिए हाल के 20 वर्षों में हम क्या कर रहे इसका हम ब्यौरा रखते हैं। हम अपनी पीठ कभी नहीं थपथपाते, क्योंकि आखिर ये तो कर्तव्य है, हर आदमी का कर्तव्य है। संघ क्या विशेष कर रहा है? संघ के स्वयंसेवक इतने बड़े बड़े काम करते तो कौन सी बड़ी बात है? उपकार है क्या? ये तो अपना समाज है, उसके लिए करना है। जरूर है तो देश हित में, समाज हित में मरने की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो जिंदा रहकर कुछ 4 अच्छे काम कर लिए तो उसमें पीठ थपथपाने की बात क्या है? निस्वार्थ बुद्धि से देश की सेवा करो, सब मिलकर करो। और इसलिए सामूहिकता कदम कदम पर संघ में आपको मिलेगी। संघ के कितने स्वयंसेवक है, कितने काम करते हैं, लेकिन प्रसिद्ध सब नहीं होते। दुनियादारी में चलना है तो संगठन के पदाधिकारी होने पड़ते हैं, फिर बड़ा बन गया है तो माध्यमों के लोग पीछे पड़ते हैं, दिखाते हैं, इसलिए किसी को सामने आना पड़ता है। नहीं तो मोहन भागवत सरसंघ चालक बन गया और उसके रोज फोटो छप रहे, ये मोहन भागवत के लिए बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि ये संघ की पद्धति नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप सब अच्छे व्यक्तियों को फेसलेस बना रहे हो। हाँ भाई, बात सही है, हम फेसलेस बनते हैं क्योंकि ये भी अहंकार न रहे कि मैंने किया है। उसकी कुछ कठिनाइयां भी आती है हमको, लेकिन हमने एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति समाज में बने, इसके लिए ये काम शुरू किया। और हमको कुछ नहीं चाहिए। सत्ता में कौन बैठेगा, देश किस नीति का स्वीकार करेगा, समाज के लोग तय करेंगे। उसके उपकरण बने हैं, वो चल रहे हैं, वो और अच्छी तरह चलेंगे अगर इस प्रकार से देशभक्त, प्रामाणिक, निस्वार्थी, अनुशासित लोग उसमें होंगे। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा चलेगा। उसकी चिंता हमको नहीं है। हमको चिंता केवल इतनी है कि ऐसा एक आचरण बने समाज का। और इसलिए ये सारी बातें हमारी रहती है, जिसके बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप प्रसिद्धि प्रचार से दूर क्यों हो। दूर नहीं, हम भागते नहीं, उसके पीछे भागते नहीं।